हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग ट्रैवलॉगर। और आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ NCR। वहाँ पर मुझे 2-4 काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो मुझे टाटा नेक्सॉन की अपनी सर्विस करवानी है। तो मैं यहाँ से पहले जाऊँगा घर जाने के बाद कल मैं जाऊँगा सर्विस करवाने और उसके बाद मुझे अपने बगीरा को वापस लेके आना है। तो अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बगीरा कौन है। नहीं देखे तो पुराने आप वीडियो देख सकते हैं और मुझे बताना कि आपको पता लगा कि नहीं कि बगीरा कौन है। बगीरा की वीडियो मैं नेक्स्ट एपिसोड में डालूँगा, इस व्लॉग में नहीं। इस व्लॉग में सिर्फ़ और सिर्फ मैं बात करूँगा टाटा की सर्विस के बारे में। एज अ कस्टमर मुझे क्या लगता है, क्या करना चाहिए टाटा को और इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका टाटा के साथ बहुत पूरा एक्सपीरियंस हुआ है और कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका टाटा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज मैं अपना रिव्यू दूंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि टाटा के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। तो देखते रहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी बोलूँगा वो मेरा अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन या आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप मेरी बातों से डिसएग्री हो, क्योंकि आपका अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। तो टाटा की सर्विस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। एक होगी टाटा की कस्टमर सर्विस और एक होगी टाटा का कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस में एक कस्टमर का एक्सपीरियंस कि उसे कैसा लगा और कस्टमर सर्विस में टाटा ने क्या कस्टमर सर्विस दी। तो अब तक मैं टाटा नेक्सॉन की 2 सर्विस करवा चुका हूँ, दोनों फ्री सर्विस थी। पहली जो सर्विस हुई थी वो 500 किलोमीटर्स पर हुई थी जो कि फर्स्ट जर्नल चेकअप था और दूसरी सर्विस आई थिंक 7500 पर हुई थी। तो गाड़ी की पहली सर्विस जय ऑटोमोबाइल में हुई थी जो कि गाजियाबाद में है और दूसरी सर्विस सोलन में हुई थी JP मोटर्स में। और जो उसमें मुझे टाइम लगा था दोनों सर्विस का वो अबाउट 1 आवर लगा था और उसमें क्योंकि कुछ करना नहीं था, सिर्फ नॉर्मल चेकअप्स थे और वॉशिंग थी। जो ज़्यादा टाइम लगा था वो वॉशिंग में लगा था। अगर मैं बात करूँ कस्टमर सर्विस की तो कस्टमर सर्विस भी ठीक ठाक थी। वहाँ के लोग भी अच्छे थे, पोलाइट थे, अच्छे से बात कर रहे थे। जब मैंने उनको प्रॉब्लम बताई तो अच्छे से उन्होंने सुनी, देखी। फिर हम टेस्ट राइड पर गए। टेस्ट राइड में भी मैंने सारी प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, तो सब देखा। मुझे लगा था कि ABS में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। वो होता ही ABS उस तरीके से है कि काफ़ी आवाज़ करता है एकदम पैनिक ब्रेक मारने पर। तो वो सारी प्रॉब्लम भी उन्होंने अच्छे से देखी। सर्विस ख़त्म होने के बाद फिर से हम टेस्ट राइड पर गए थे और जो चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें उन्होंने चेक डाउन की थी और वो भी मुझे बताया था कि सर आपने ये बताया था, ये देखिए हमने ये कर दिया है, वटेवर। तो वो सारी चीज़ें भी कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने पूरी कार को रिव्यू किया। रिव्यू करने तक भी वो एक बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो जब तक मैंने गो अहेड नहीं दिया तब तक एक बंदा मेरे साथ खड़ा ही हुआ था। क्योंकि मेरी पहली सर्विस थी तो इसमें कोई चार्जेस नहीं थे, एवरीथिंग वाज फ्री। इसमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही लगा था, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगा था। जब मैं दूसरी सर्विस करवाने के लिए गया था वहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन जितना टाइम उन्होंने पेपर पर लिख के दिया था उससे 1 मिनट फालतू नहीं लगा था। उससे पहले ही गाड़ी उनको करके दे दी थी। सेकंड सर्विस मैंने करवाई थी सोलन में JP मोटर्स में। वहाँ की भी अगर मैं कस्टमर सर्विस की बात करूँ तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी। एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वहाँ पर एडवाइज़र बोलते हैं टाटा में, तो एक एडवाइज़र मेरे साथ था जो जिसने मुझे सारी चीज़ बताई। एक एक चीज़ उसने बताया कि सर ये आपकी सेकंड सर्विस है, इसमें ये चीज़ें होंगी, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद मैंने बताया कि ये चीज़ें जो भी तो 3-4 पॉइंट थे वो बताए मैंने कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है। वो उन्होंने चेक की, कोई मेजर फॉल्ट नहीं था। सिर्फ जो डोर्स थे, डोर्स के में जो रबर्स लगी होती है वो सूख गई थी और सूखने की वजह से उसमें से आवाज़ आने लग गई थी। तो उन्होंने उसको ल्यूब कर दिया था। ल्यूब करने के बाद कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद वॉशिंग में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ पर लगी हुई थी वॉश होने के लिए और वॉशिंग में लगता ही है टाइम ज़्यादा। जो सर्विस हुई थी मेरे ख्याल से सर्विस होने में 1-1.5 घंटे का टाइम लगा था। सारी चीज़ें चेक की गई थी, एक एक दरवाजे को खोल के बंद करके, मिरर्स को ऊपर नीचे करके सारी चीज़ें चेक की गई थी।
उसके बाद भी टेस्ट राइड ली गई थी। टेस्ट राइड लेते के वक्त जो एडवाइज़र था वो मेरे साथ ही था। वो सारी चेकलिस्ट जो थी उसके पास वो चेक कर रहा था कि सर आपने ये चीज़ें बोली थी और हमने ये काम कर दिया है, अब आप चेक कर लीजिए, जो कि सेटिस्फैक्शन 100% था उसमें। उसके बाद भी जब बिलिंग का टाइम था, बिलिंग एज इन जब डॉक्यूमेंटेशन का टाइम था एंड में, उस टाइम भी जो एडवाइज़र था उसने मुझे एक एक चीज़ दोबारा से गिनाई और उसने बताया कि सर ये सर्विस होती है, जो सेकंड सर्विस होती है उसमें ये चीज़ें होती है और हमने ये सारी चीज़ें कर दी है, आपने ये बताया था हमने वो भी कर दिया है, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ चीज़ भूल गए हो, आप बताना चाहते हो दोबारा से तो बता दीजिए, ताकि हम गाड़ी हैंडओवर करने से पहले वो सारी चीज़ें आपको करके दे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। काम ख़त्म करने के बाद हैंडओवर से पहले जो रिव्यू किया गया था, मैंने जो रिव्यू किया था गाड़ी का और उन लोगों ने जो रिव्यू करके मुझे दिया था वो बहुत अच्छा था, वो सेटिस्फैक्ट्री था कि उसमें लगता है कि हाँ कस्टमर की सुनी जा रही है, कस्टमर अगर बोल रहा है ये सारी चीज़ें करनी है तो वो करके दे रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे इम्प्रूव लगी पहले से। एक चीज़ जो मुझे लगती है डिससेटिस्फैक्शन की, एज अ जर्नल मैं बात कर रहा हूँ, इन दो सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक इंसान का या एक कस्टमर का डिससेटिस्फाई होने का रीज़न क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो हमारी सुने ना, जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो जितना टाइम बताए उस टाइम से ज़्यादा टाइम ले, जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो मैनिपुलेट करे चीज़ों को आपकी बात सुनने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो चीज़ें डिससेटिस्फाई करती है। एट द सेम टाइम एज अ कस्टमर हमको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सर्विस कराने जा रहे हैं तो आपको एम्पल टाइम देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं गया था तो मैं ये सोच के गया था कि मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे सर्विस कराने के लिए, तो मैं उतना टाइम निकाल के गया था। अगर मैं उतना टाइम निकाल के नहीं जाता, अगर मैं रश में जाता कि मुझे जल्दी काम कराना है और वो बोलते कि नहीं हाँ ठीक है हम करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो जल्दी करके ना दे तब उस सिचुएशन में हम डिससेटिस्फाई होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो हमको भी सोचना चाहिए कि अगर आप कोई पेड सर्विस करवा रहे हैं मोस्टली, क्योंकि पेड सर्विस में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है और उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप 3 से 4 घंटे तो निकाल के ही जाए, फ्री टाइम में जाए, अपनी छुट्टी में जाए, क्योंकि अगर आप किसी काम वाले टाइम में जाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे वहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो फाइनली अब हम पहुँच गए गाज़ियाबाद और ये एग्जिट है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का, और यहाँ से मुझे जाना है वैशाली। वैशाली पहुँचने में लगभग आधे घंटे का टाइम और लग जाएगा। तो अब वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पर, जो कि है सर्विस टाटा की। अगर मैं कंपेयर करूं आज के टाटा को 3 या 4 साल पहले के टाटा से, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, ये तो आपने भी देखा ही होगा। टाटा को एक चीज़ और देखनी चाहिए, एक चीज़ पर ध्यान और देना चाहिए, जो कि है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में एक चीज़ करे अगर टाटा, तो 90% जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो टाटा को अपने आप ही मिलने लगेगा, जो कि है सर्विस करते हुए जो ओनर है उसकी अवेलेबिलिटी अंदर, जो जहाँ पर सर्विस होती है। अभी क्या होता है कि आपको एक पॉइंट से आगे अंदर आने नहीं दिया जाएगा, वहीं रोक देते हैं और अलाउड नहीं करते हैं। तो वो चीज़ अगर वो एलिमिनेट कर दे, वो चीज़ को ख़त्म कर दे और जो ओनर है उसको मैकेनिक के साथ देखने दे कि वो क्या कर रहा है, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जो कस्टमर चाहता है वो 1-on-1 में मैकेनिक के साथ बात कर सकता है। और एट टाइम्स होता है कि जब हम जाते हैं सर्विस करवाने के लिए, हम 2-3 चीज़ बताते हैं और 1-2 चीज़ भूल जाते हैं, तो वो ग्रेजुअली बाद में याद आता है, तो फिर बाद में हम एडवाइज़र को बताते हैं। तो इससे अच्छा अगर एक ओनर मैकेनिक को डायरेक्टली बता सके, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। प्लस जब एक ओनर अपनी गाड़ी की सर्विस अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है, तो जो टाइम ड्यूरेशन लगती है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि वो वेट नहीं करता उस टाइम कि कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा। वो देख रहा होता है कि मेरे सामने मेरी गाड़ी के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें होने बाकी है। तो वो वहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि यार इतनी देर हो गई, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
क्योंकि जब मैं पहली सर्विस के लिए गया था तो मैं गाड़ी के साथ ही था, वहाँ पर मुझे किसी ने बोला नहीं कि बाहर बैठ जाओ, तो मैं गाड़ी के साथ ही था। मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि क्या क्या कर रहे हैं सब, और मुझे 1-1.5 घंटे का पता ही नहीं चला कि वो 1-1.5 घंटा कब बीत गया। और जब मैं दूसरी सर्विस में गया था तो मैं जैसे ही मैंने एंट्री की तो मुझे बोल दिया गया था कि नहीं सर, अलाउड नहीं है, आप बाहर रहो, मतलब जो उनका लाउंज है उसमें बैठो। लेकिन अगर वो मुझे अलाउ कर देते तो मैं देख पाता कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कर रहे हैं, और वो ज़्यादा बेटर होता है एज अ कस्टमर मेरे लिए। सुबह 6:30 बजे चला था, अब 9:30 बज रहे हैं, तो आज मैं वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ और मैं आपको कल लेके चलता हूँ टाटा के सर्विस सेंटर। तो वेलकम बैक गाइस, हम पहुँच गए टाटा के सर्विस सेंटर जो कि है साहिबाबाद गाज़ियाबाद में। इस सर्विस सेंटर का नाम है सागर मोटर्स। डिटेल्स मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। इस सर्विस सेंटर को खुले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 1-1.5 साल पहले ही ये खुला है यहाँ पर। और सर्विस सेंटर बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ सर्विस हो सकती है, तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगता जितना कि और सर्विस सेंटर में मैंने एक्सपीरियंस किया है। और यहाँ पर बैठने के लिए भी अच्छा लाउंज बना रखा है, 2 साइड है जहाँ पर बैठ सकते हैं। और सामने इस पिलर के पीछे जो मेरी गाड़ी सर्विस हो रही है, बट ऑनेस्टली बताऊँ इतना बड़ा सर्विस सेंटर मैंने आज तक नहीं देखा था। इससे पहले भी मेरे पास मारुति की वैगन आर थी, तो जब भी मैं वहाँ करवाने जाता था तो वो इतना बड़ा तो नहीं होता था। हाँ, इससे शायद हाफ साइज़ में सर्विस सेंटर होते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे सामने पिलर के ऊपर मेरी गाड़ी चढ़ा रखी है। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं वहीं पर था, तो एकदम से फिर जो मैकेनिक था उसने बोला कि सर आप जाइए यहाँ से, क्योंकि मुझे पेनल्टी लगेगी, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर वापस आ गया। अब यहाँ से चेंज करके सामने लगा दिया है। तो ये मेरी 3rd सर्विस है, तो इसमें ऑयल चेंज होगा, फ़िल्टर चेंज होगा और ब्रेक्स क्लीन होंगे। अलाइनमेंट के लिए मैंने मना कर दिया था, क्योंकि कोई मतलब नहीं है 1200 रुपये अलाइनमेंट के देने के लिए, अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग के लिए। तो बाकी नॉर्मल जो सर्विस होती है वो सब कुछ होंगे, बट ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, एक एक चीज़ प्रॉपर्ली चेक की गई है। जब गाड़ी को ऊपर उठाया गया था उस टाइम मैं वहीं पर था, तो वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मना कर दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया है वो कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1600 रुपीज़ इन्होंने लगाया है इंजन ऑयल के लिए, एंड 250 रुपीज़ ऑयल फ़िल्टर का है। उसके अलावा कुछ चेक कर रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के इन्होंने 650 और 500 रुपये लगाया है, यानी कि 1150 रुपये। तो कोई मतलब नहीं है 1150 रुपये यहाँ पर देने का, ये बाहर से भी करवा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर चेक करवानी चाहिए जो कि है ब्रेक्स, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रेक्स चेक की जाती है। तो इन्होंने जो मुझे एस्टिमेट दिया था 4200 का दिया था, प्लस इन्होंने मुझे गोल्ड सर्विस भी, जो गोल्ड इनकी AMC है वो भी ऑफ़र की थी, जो कि मैंने मना कर दी थी। तो 3rd सर्विस की जो मुझे एक्चुअल कॉस्ट पड़ी वो पड़ी थी 2500 की। उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई थी मोटी मोटी, और जो सारी चीज़ें मैंने कंप्लेन की थी। तो गाइज़ ये है वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में यहाँ पर 2-3 लोग होते हैं जो वॉशिंग सपोर्ट में रहते हैं। एक बंदा सिर्फ धोता है गाड़ी, दूसरा बंदा गाड़ी रैंप पर चढ़ाता है और रैंप से उतारता है और इस साइड लगा देता है। और यहाँ पर जो एक टीम लगी हुई है जो पूरी गाड़ी को साफ़ करती है, और इस साइड 3 बार गाड़ी को पूरा वाइप किया जाता है, और लास्ट में फिर उसका इंस्पेक्शन होता है हैंडओवर करने से पहले। तो गाइस पेमेंट करके मैं निकल चुका हूँ वहाँ से, और मुझे जाना है यहाँ से करोल बाग। वो क्यों जाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की, अपनी ओपिनियन शेयर की, मुझे क्या सही लगा क्या गलत लगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो रखते हैं यहीं तक, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।